हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की। दोस्तों आखिर में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखना क्यों जरूरी है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स की बात करेंगे ना, अगर आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होता है। ये जो होता है ना, ये जो हमारा एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट एडिशन शॉर्टेस्ट फॉर्म। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होता है, एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। दोस्तों कैसे एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है आप मुझे बताओ। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे आपके जीवन में, दैनिक जीवन में डेली नंबरों को जोड़ना पड़ता है। आप मुझे बताओ, जैसे आप कभी कभार क्या करते हो कि सेम नंबर को कई बार जोड़ते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे आपको जोड़ना है कि 3 + 3, ऐसे मैंने बहुत सारे नंबर्स को जोड़ना है, सेम नंबर्स को। 3 + 3 आप मुझे बताओ, इस टाइप के नंबर्स को आपको जोड़ना पड़ता है। आप मुझे बताओ ये क्या है, अगर आप जोड़ोगे, देखो 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 18 3 21, जोड़ के 21 आया। लेकिन आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। आप मुझे बताओ, जब भी आप किसी सेम नंबर को कई बार जोड़ते हो तो आप एडिशन ना करके आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, आप मुझे बताओ आप कितने नंबर को जोड़ रहे हो। देखो 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7, मतलब कि सेम नंबर को आप 7 बार जोड़ रहे हो। तो आप डायरेक्ट ऐसे ना जोड़कर, नॉर्मल फॉर्म में ना जोड़कर, आप ऐसे भी करते हो। सेम नंबर, जैसे आपको 3 को 7 बार जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, 3 × 7। जब भी सेम नंबर को कई बार जोड़ा जाता है ना, तो आप उसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 × 7 करोगे, 3 7 21। देखो रिजल्ट हमारा सेम आया। अब आपको पता हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। कुछ नहीं होता है कि जो होता है ना, एडिशन का शॉर्टेस्ट फॉर्म ही हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। दोस्तों आई होप कि आपको अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानने की जिज्ञासा और हो रही होगी कि क्या मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होंगी जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दोस्तों इससे आपको साबित हो गया होगा, जो अभी मैंने दिखाया है, कि मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स अगर आपको आ गई ना, तो आपके लिए आपका जीवन सरल हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स की जो बात करेंगे ना, वो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हम 2 टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कैसे लगाएंगे। एक तो हम अलजेब्रिक ऑपरेशन से आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करना सिखाएंगे। दूसरी हम एंशिएंट मैथ से भी काम करेंगे। एंशिएंट मैथ यानी जो आप पढ़ते आ रहे हो वैदिक मैथ। दोस्तों वैदिक मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई भी टेक्निक्स जो है ना कैलकुलेशन की, वो आपकी सरल हो जाएगी। बेसिकली हम 2 टाइप की ट्रिक्स, 2 टाइप की कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा, मैं आपके लिए लाया हूं, जैसे कि आपके सामने कोई भी नंबर दिया गया हो, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना हो 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, ऐसे डॉट। अगर आप ध्यान से देखोगे 5 हमारा क्या है, 5 की पावर 1 है। 25 क्या है हमारा, 5 की पावर 2 है। 125 क्या है हमारा, 5 की पावर 3 है। 625 क्या है हमारा, 5 की पावर 4 है। ऐसे ही आगे चलेंगे, 5 की पावर 5, ऐसे डॉट बढ़ते चले जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर के साथ में 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो आप कैसे चुटकी बजाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, 187/5 का मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये हुआ, आपको सॉल्व करना है कि 187 × 5 का मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस देखिएगा। प्रोसेस हमारा क्या कहता है, जब भी 5 की पावर देखना, यहाँ कितना है, 5 की पावर 1 है ना, 5 को हम 5 की पावर 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी देखना 5 की पावर कितनी है, आपको सिर्फ 5 की पावर पर ही डिपेंड होना है। 5 की पावर यहाँ कितनी है, 1,
5 की पावर 1 है। आप देखो किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, 187 के साथ में, तो आपको 187 ही लिखना है। और 5 की पावर 1 है तो लास्ट में 0 जो लिखना है वो कितना लिखना है, 1। अगर 5 की पावर 2 हो तो एंड में, नंबर के एंड में 0 कितने लिखने हैं, ऐड कितने करने हैं, 2 0 ऐड करने हैं। यहां देखो 5 की पावर 1 है तो नंबर 0 एक बार ऐड किया हमने। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 की पावर से भाग करना है। अब यहां 2 की पावर क्या लेनी चाहिए, टोटली डिपेंड जो होता है ना वो हमारा 5 की पावर 1 पर ही डिपेंड करता है। जितनी 5 की पावर होंगी उतनी ही 2 की पावर से भाग करना पड़ेगा। यहां देखो 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से ही भाग करना पड़ेगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। एक्चुअली हमारा कहने का मतलब ये हुआ 1870/2 करोगे ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो 187 इंटू 5 करोगे। देखो ध्यान से, 2 से काटोगे, 2 निम 18 की 9 हुआ। अब देखो 7 हुआ, 2 3 6, 1 कैरी हुआ, 10 हुआ, 2 5 10। मतलब कि कहने का ये आया कि आप 187 इंटू 5 करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 935 आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लोगे, आंसर यही आने वाला है। उम्मीद करता हूं प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, आपके सामने ये बोला है कि मल्टीप्लाई 369 बाई 125। आपको प्रोसेस समझ में आया? क्या कह रहा है कि 369 इंटू 125 का मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे बताओ 369 है, 369। देखो 125 क्या होता है, 125 एक्चुअली कुछ नहीं होता है, 5 की पावर 3 होता है। अब मैंने बोला है जितनी पावर है उतनी ही 0 एंड में ऐड करना है, तो 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर से भाग करना है। 2 की पावर कितनी, जितनी 5 की पावर है, 5 की पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 से भाग करना है। एक्चुअली 2 की पावर 3 होता कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 8 से भाग करना है। ये आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर लोगे, एक बार आपके प्रैक्टिस जोन में आ जाएगा। तब आप देखो 8 से भाग करोगे ना, डायरेक्ट करो। 8 चौको 32 की 4 कैरी होगा, 32 4 36 होता है ना, 49 हुआ। 8 छंग 48, 48 1 49 10 हुआ। 8 एकम 8, फिर 2 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 4 हुआ, 8 5 40। कितना आया हमारा, 46,125 आया। देखो हो गया ना आसान। आप ये मेंटली सॉल्व कर सकते हो। 369 इंटू 125 करना है, आपको पता है 3 0 लास्ट में आएंगे, और आपको पता है 2 की पावर 3 से भाग करना है, यानी कि 8 से भाग करना है। तो आप डायरेक्ट करके देख लो ना, 8 चौको 32, 4 हुआ 49 हुआ, 8 छंग 48। आप डायरेक्ट जब भी आंसर देखोगे ना, आप शुरू के डिजिट मैच करोगे ना, आपका आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 8 छंग 48, फिर 1 बचा 10 हुआ, 8 दूनी 16, 3 0 ऐड करने, ये आपको मन में रखना है। फिर कितना हुआ, 8 एकम 8, ये देखो 8 एकम 8, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 5 40, मतलब कि 46,125 आएगा। देखो डायरेक्ट आप मन में ही सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म क्या होता है, जब भी आप मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन करना है 525 125 625, आप जनरल फॉर्म कॉपी में नोट कीजिए। जब भी मान लो कोई नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लो वो नंबर k है, इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर n पे। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर 5 की पावर 1, n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। k इंटू 5 की पावर n करना है, तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ये आप कॉपी में नोट करना। कुछ नहीं, k लिखना है। मैंने बोला एंड में 0 लगाना, कितने, जितनी पावर है, यहाँ पावर कितनी n, तो आपको एंड में n 0 लगाने हैं। डॉट 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 करके यहाँ पर लिख देना n जीरोज, जितने जीरोज हैं उतने 0 लगाने हैं, बस जितनी पावर है उतनी 0। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर से भाग करना है। 2 की पावर n, मतलब कि जहां पर ये जो पावर 5 की पावर जो भी होगी वही 2 की पावर भी होगी, इससे भाग करना है। आपका जीवन सरल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जनरल फॉर्म समझ में आया होगा। जब भी आपके सामने ऐसी कैलकुलेशन आए जहां पर आप 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना को बोल रहा है ना, तो उसे आप आसानी से उड़ा दोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों केस नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही आसान है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर y 9
81, 729। अब देखना ध्यान से, 9 हमारा क्या है, 9 की पावर 1 है, 81 क्या है, 9 की पावर 2 है, 729 क्या है, 9 की पावर 3 है। जब भी आपको किसी भी नंबर के साथ में 9 की पावर से मल्टीप्लाई करना है ना, तब उसका प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, जैसे मल्टीप्लाई 238 बाई 9 करना है, प्रोसेस ध्यान से देखना। जैसे आप मुझे बताओ 238 इंटू 9 करना है, ये 9 का प्रोसेस देखना। सबसे पहले 9 हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर के साथ में 9 से मल्टीप्लाई करना हो रहा है ना, तो आप मुझे बताओ बहुत ही आसान है, प्रोसेस देखना। कोई भी नंबर है अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हम 9 की पावर से बात नहीं कर रहे, 9 की पावर 1 से अगर मल्टीप्लाई करने को आ रहा है ना, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 238 इंटू 9, आप मुझे तो 9 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप देखो जो नंबर दे रखा है 238 लास्ट में एक जीरो लगाना है बस, और जो नंबर है 238 उसी को घटा देना है। 238 सेम नंबर को आपको घटाना है बस, जो आंसर आएगा वही हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये कितना बचेगा 2, 2142 आया। समझ रहे हो। 238 इंटू 9 करना, आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो चिपकाना है और जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को घटा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक बार आप प्रैक्टिस में करोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं जैसे 9 की पावर 2 हो तब हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप मुझे बताओ केस नंबर 2 का एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। जैसे आपके सामने बोला गया 238/81, आप मुझे बताओ 238 और इंटू 81 करना है। अब 81 क्या होता है, 9 की पावर 2 होता है। आप मुझे तो 238 इंटू 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 2, और पावर में 2 है, इसका मतलब 9 का 2 बार गुणा करना है, जितनी पावर उतनी बार गुणा करना पड़ता है। ये 81 लिखे। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, आप सिंगल नंबर पकड़ के करो। 238 इंटू 9 करना है। एक्चुअली मैंने पहले एग्जांपल में बताया 238 इंटू 9 कितना आता है, 2142 आता है, 2142 आता है। ये आपको प्रोसेस वही लगेगा। अब इंटू 9 करना है। मैंने बोला जब भी किसी नंबर के साथ में 9 का मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है, लास्ट में एक जीरो लगाना है बस, और कुछ नहीं। लास्ट में एक जीरो लगाना और माइनस क्या करना है, वही सेम नंबर जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2142 को आपको घटाना है। 2142 को आप डायरेक्ट घटा सकते हो। 10 में से 2 गया 8, यहाँ देखो 11 में से 4 गया 7, यहाँ देखो 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, यहाँ देखो 1 बचा, कैरी लोगे, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 19, मतलब कि 19,278 आएगा। बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्चुअली पता ये हम ऐसा क्यों करते हैं, लास्ट में हम जीरो क्यों लगा रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसका बेसिक फॉर्म देखिए। जैसे आप मुझे बताओ कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बोला 72 है, इंटू 9 करना है। अब मुझे बताओ कैसे मैंने जीरो लगाया। आप मुझे बताओ 72, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 माइनस 1 लिख सकते हो। अब आपको पता है ये किस टाइप का फॉर्म बन गया। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो ना, आप मुझे बताओ ये किस टाइप का फॉर्म बन गया, a इंटू बी माइनस का सी। जब भी a इंटू बी माइनस सी का फॉर्म बन जाता है तो ये कैसा लॉ होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, अगर आपने सीटेट की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आपसे पूछा जाता है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, क्या कम्युनिकेटिव लॉ होता है। इस टाइप के लॉ अभी हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे तो a इंटू बी माइनस सी है, आप मुझे तो कैसे इसको सोल्व करोगे, आप क्या करते हो, a का b में गुणा करते हो a b, फिर a का c में गुणा करते हो, माइनस का जो लगा रहता है वो माइनस का ही रहता है, जो बीच में होता है माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, a b माइनस a c। अब ऐसी टाइप से आप मुझे बताओ 72 इंटू 10 माइनस 1 करोगे तो 72 इंटू 10 करोगे कितना आएगा, एक जीरो चपक जाएगा, 720। वही मैं बोल रहा हूं, अगर किसी भी नंबर का 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक जीरो चिपकाना है। आप देखो 72 इंटू 1 करोगे, चूंकि माइनस का है तो माइनस का 72 कर दोगे। वही मैं कह रहा हूं, एक जीरो चिपकाओ और सेम नंबर के साथ में उसको घटा दो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8, 11 में से 7 गया 4, और ये कितना बचेगा 648 आएगा। 72 इंटू 9 चाहे ऐसे कर लो, 9 दूनी 18 की 8, 9 सत्ते 63 और 1 64। देखो सेम नंबर आ रहा है। जब ये पता कब एप्लीकेबल है, जब आपको बड़े बड़े नंबर, जैसे मैंने बोला कोई नंबर है उसके साथ में 729 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं कहूँ कोई नंबर मान लो, जैसे मैंने बोला 72 मान लो, इसका अगर आप 729 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये हायर नंबर के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 729 क्या है, 9 की पावर 3 है, तो इसका
3 बार 9 का गुणा करना है। आप मुझे बताओ, पहले एक ऑपरेशन करो, 729 इंटू 9 करोगे, देखो क्या आएगा 720, 9 का गुणा करोगे लास्ट में 0 करोगे और सेम नंबर के साथ में घटा दोगे। 72 घटाओगे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 11 में से 7 गया 4 और ये कितना बचा 648 आया। अब फिर इस 9 के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक 0 चिपकाओगे और 648 घटा दोगे। आप मुझे बताओ 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ देखो 14, 14 होगा, एक 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ कितना बचेगा 5। अब फिर इस 9 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, एक 0 घटा जोड़ोगे और कितना घटाओगे 5832 घटाओगे। अब 5832 घटाओगे, आप मुझे बताओ 5832 आपको घटाना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ देखो 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 11 में से 3 जाता है तो 8 बचता है ना। अब मुझे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ देखो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 5। आपका आंसर आ जाएगा 11 में से 3 गया 8, 52,488 आया। आप मुझे बताओ क्या कर रहे थे गुणा हम 72 में, अगर हम 729 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 52,488 आएगा। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशानी होगी ही नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों केस नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 9। यूनिट डिजिट क्या कहते हैं, लास्ट अंक, मतलब कि लास्ट अंक 9 हो ऐसे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या प्रोसेस अपनाना होगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, मल्टीप्लाई 287 बाई 19। आप मुझे तो 287 इंटू 19 का अगर आप गुणा करोगे ना तो आपको कैसे करना है, आप बहुत ही ध्यान से देखोगे। जो अभी तक मैंने सीखा है वही हम करते हैं। 287 19 को आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 9 लिख सकते हो। आप मुझे तो 287 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 2870 आएगा। अब 287 इंटू 9 करोगे प्लस का 287 इंटू 9। अब आपने 9 का मल्टीप्लाई करना सीख ही लिया है। 9 का मल्टीप्लाई करना कैसे आता है, आप मुझे तो 2870 प्लस 287 किसी भी नंबर के साथ में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ नहीं, लास्ट में एक 0 चिपकाते हैं और सेम नंबर उसका घटाते हैं, माइनस का 287 करेंगे। आप मुझे तो ध्यान से देखो 2870 प्लस 2870 कितना आएगा हमारा, 28 दूनी कितना होता है 56, मतलब कि 5740 आएगा, माइनस का 287 इधर घटा दो, बाद में घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले घटाओ चाहे बाद में घटाओ। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ देखो कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ कैरी लोगे 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 और ये 5 की 5 ही रहेगा, 5453 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप एक तरीका और अपना सकते हो, जैसे 287 इंटू 19 करना है। आप मुझे तो 19 को आप क्या लिख सकते हो, इससे ज्यादा ले लो, 20 माइनस 1 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 287 इंटू 20 करोगे कितना आएगा, 2 सत्ते 0 की 0, 2 सत्ते 14 की 4, 2 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 5740 आया। माइनस का 287 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 287 आएगा। वही चीज आ रही है जो मैंने यहाँ पर की है, वही चीज आप यहाँ डबल करके देख सकते हो। आप मुझे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 13 में से 8 गया 5, अब यहाँ कितना बचेगा 6 में से 2 गया 4 और 5 की 5 रहेगा, 5453 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जब भी किसी नंबर के साथ, जैसे मैंने बोला आप मुझे तो 72 इंटू मान लो 29 बता दीजिए, 72 इंटू 29, देखो लास्ट का अंक 9 है तो आप कैसे करोगे, 72 29 को हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस का 1 लिख सकते हैं। आप मुझे तो 72 इंटू 30 करोगे, 0 की 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2160 आया। माइनस का क्या करोगे 72 इंटू 1 क्या होता है 72 होता है, माइनस का 72 घटाना है बस। आप मुझे बताओ 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ की 0 बचेगा और ये 2 की 2 रहेगा, 2088 आएगा। होगी ना कैलकुलेशन आसान। जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे ना, अगर आपके सामने अगर प्रैक्टिस आ गई ना, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये चीजें आपके लिए ऐसी हो जाएंगी, आप बिना पेन पेपर के ही सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं केस नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय द नंबर्स व्हिच कंटेन ऑल द डिजिट एज 9। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे नंबर के साथ में अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो जिसकी ऑल डिजिट जो है वो 9 ही हो, तब आपको कैसे करना है। यहाँ देखो ऑल डिजिट 9 है, सभी डिजिट 9 होनी चाहिए, तब हम उसकी कैलकुलेशन को कैसे सरल करेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखा है 743 इंटू 99। अब आपको कुछ नहीं करना, जितने 9 है उतने ही 0 चिपकाने। प्रोसेस ध्यान से सीखिएगा, जितने 9 है उतने 0 चिपका दो, 74300 चिपका दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम नंबर को घटाना है, जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस सेम नंबर को घटा देना है, बस 743 घटा देना और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और 7 की 7 रहेगा। कितना आया
73,557 आया। कहने का मतलब ये हुआ जब भी ऐसे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करने को आ रहा हो जिसकी आल डिजिट हमारी आल जो अंक हैं वो कितने होने चाहिए, 9 है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने 9 है उतने जीरो चिपकाना और जो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है उस नंबर को घटा देना। चलिए अभी हम और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करेंगे तो जैसे आपके सामने ये एग्जांपल दे रखा है, मल्टीप्लाई 23,857 बाई 9,999, इतना बड़ा नंबर है, आपको कुछ नहीं करना, 2 3 8 5 7 into 9 9 9 9। आप मुझे बताओ कितने 9 है, आप कहोगे 4 9 है, 4 9 है तो 4 जीरो चिपका दो, हो गया काम आसान। 2 3 8 5 7, 4 जीरो चिपकाओगे, 2 3 और 4। अब आपको सेम नंबर को घटाना है, 23,857 को घटाना है, 2 3 8 5 7 को घटा देना, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4 और आगे के नंबर सेम ही रहने वाले 3 2 3 8 5। इतना बड़ा नंबर देखो आसानी से सॉल्व हो गया। आप मुझे तो 23,857 में गुणा कर रहे हो 9,999 का, अगर आप कैलकुलेटर करोगे ना तब भी आपको टाइम लगेगा। आप ऐसे बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो, एक बार आपको प्रैक्टिस में आना होगा। उम्मीद करता हूं केस नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, आप मुझे तो इस टाइप का नंबर है, लेट्स से मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर के है, के में अगर आपको मुझे बताओ के है, आप लेट्स से मैं कह रहा हूं कि कितने भी 9 ले लो, 9 9 9 9 के साथ मल्टीप्लाई करना, मान लो n 9 है, n 9 है, इतने 9 है, इसका मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर है जैसे k है। अब आपका बेसिक फॉर्म देखो, आपको क्या करना है, सेम कंडीशन, आपको क्या करना है, वो नंबर लिखना है और जितने 9 है उतने जीरो चिपका दो, 1 2 3, कितने 9 है, n 9 है तो कितने जीरो चिपकेंगे, n जीरो चिपका दो, n जीरो चिपका दो। अब आपको क्या करना है, सेम नंबर के साथ में उस जिस नंबर का गुणा कर रहे हो, k का गुणा कर रहे हो, बस उसी नंबर को घटा देना है, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म है, ये कॉपी में नोट जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूं केस नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। तो केस नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि टू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स द सम ऑफ हुज यूनिट डिजिट इज 10, मतलब कि यूनिट डिजिट का अगर सम किसी भी, जैसे 2 नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 आना चाहिए, एंड द रेस्ट डिजिट, मतलब कि जो बच गए हैं रेस्ट डिजिट कहां बचेंगे, लेफ्ट की ओर बचेंगे ना, लेफ्ट टू द यूनिट डिजिट आर सेम इन बोथ द नंबर्स। अगर ऐसी कंडीशन आए ना तब हम कैसे नंबर को फास्ट करेंगे, आप मुझे तो बहुत ध्यान से समझो। जैसे आपके सामने दे रखा है मल्टीप्लाई 38 बाई 32, 38 इंटू 32, कहने का मतलब ये हुआ, देखो यूनिट डिजिट हमारी ये है, इन यूनिट डिजिट का जो नंबर का सम है ना वो कितना होना चाहिए, 10, 8 तो 10 हो रहा है, और जो बच गए नंबर मतलब कि लेफ्ट यूनिट डिजिट के लेफ्ट में जो नंबर बच गए, यहाँ देखो कितना बचा 3 और यहाँ कितना बचा 3। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप मुझे बताओ। कुछ नहीं करना, आप देखना ध्यान से, 8 इंटू, तो जो यूनिट डिजिट है ना 8 इंटू 2, 8 दूनी कितना हुआ 16। अब जो नंबर सेम आ रहा है उससे बड़ा देखो, 3 से बड़ा क्या है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौको कितना हुआ 1216, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो लास्ट यूनिट डिजिट का नंबर अगर सेम 10 आ रहा है, सम 10 आ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर का मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16 की 16 लिखना, या ध्यान रखना लास्ट के 2 अंक ही लिखना है, और देखना 3 तिरका 9 नहीं करना है, 3 से बड़ी क्या है 4, 3 चौको 12 करना है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या कर रहा है, जैसे 83 और 87, देखो यूनिट डिजिट का सम 3 और 7 10 आ रहा है, साथ ही साथ जो नंबर बच गए हैं ना वो दोनों सेम आ रहे हैं। कुछ नहीं करना, आप मुझे तो 3 सत्ते कितना हुआ 21, लास्ट के 2 अंक रखना है, 21 लास्ट के 2 डिजिट ही होने चाहिए। आप मुझे तो, आप देखो 8 से बड़ा क्या हुआ 9, 8 में कितना हुआ 72, इनका गुणा कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और समझते हैं एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे। जैसे आपके सामने ये दे रखा 71 इंटू 79, आप मुझे तो लास्ट की जो यूनिट डिजिट है उनका सम कितना है 9 1 10 आ रहा है, आप देखना ध्यान से। आप देखो 7 से बड़ा क्या होता है 8, 8 सत्ते 56 लिखोगे और लास्ट में 2 डिजिट रखना है। देखो 9 इंटू 1 करोगे 9 आएगा, लास्ट में देखो सिंगल डिजिट रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लास्ट के 2 डिजिट रखना है। 71 इंटू 79 करोगे तो 569 नहीं होता है, आपको लास्ट के 2 डिजिट रखने हैं। 56 तो पहले ही आ गया, लास्ट के 2 डिजिट देखो 9 इंटू 1 क्या करोगे 9 आएगा। अगर इसको 2 डिजिट बनाना तो आगे एक जीरो चपका देना, बस हमारा काम हो जाएगा। 5609 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 569 नहीं रखना है,
ये चीज ध्यान रखना। आपको जब भी लास्ट के 2 डिजिट रखने, हमेशा ध्यान रखना लास्ट के हमेशा 2 डिजिट ही आने वाले हैं, आपको सिंगल डिजिट नहीं लेना है। क्यों? आप मुझे बताओ क्यों? क्या आप मुझे बताओ, जैसे आपको 2 डिजिट से ज्यादा मिलेंगे नहीं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो, आप मुझे तो हाईएस्ट यहाँ पर क्या हो सकता है? यूनिट डिजिट 9 हो सकता है, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 9। 9 इंटू 9 करोगे 81 मिलेगा। आपको 2 डिजिट ही मिलने वाले, सिंगल डिजिट आपको रखना नहीं है, और 3 डिजिट आपको मिलेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? जैसे आपके सामने ये नंबर दे रखा 125 y 125। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, आप देखो लास्ट के जो डिजिट का सम है वो 5 कितना है? 10 है, और रेस्ट के जो डिजिट है ना, जो अंक है वो बराबर है 12 12 सब में आ रहा है। आपको क्या करना? 55 25 लास्ट में क्या रखना? लास्ट के 2 डिजिट 25 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 12 से बड़ा क्या है हमारा? 13 है, तो 12 इंटू 13 करोगे कितना आता है? 156। ये हमारा आंसर हो गया। देखो ध्यान से समझ में आ रहा है। जैसे आप मुझे बताओ, यहाँ से वो ट्रिक भी जनरेट होती है। जैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करो जिसके लास्ट में अगर 5 है, जैसे मैंने बोला 25 है, आप अगर ध्यान से देखो 25 का स्क्वायर कर रहे हो तो आप कैसे सीखते हो? देखो 5 का स्क्वायर कर, तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25 आएगा। और 2 से बड़ा क्या होता है? 3। 3 दूनी 6 कर दो। ये ट्रिक आपको पता है स्क्वायर में, वो ट्रिक पता है यहीं से आती है। जैसे आप मुझे बताओ 25 है, 25 का स्क्वायर करोगे, देखो 25 इंटू 25 करोगे, आपको पता है लास्ट के जो यूनिट डिजिट का सम है 5 5 कितना है? 10। अगर 10 सम आ रहा है तो लास्ट का जो 2 डिजिट होने वाले इनका मल्टीप्लाई होने वाला है। 55 25 रखोगे। अब देखो 2 से बड़ा के लेना है एक 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। देखो वो ट्रिक जो आप सीखते हो वो ट्रिक कुछ नहीं होती, वो ट्रिक यहीं से जनरेट होती है, इसी कॉन्सेप्ट से। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई बाई 431 इंटू 439। कहने का मतलब ये हुआ 431 में 439 का आपको मल्टीप्लाई करना। आप देखो यूनिट डिजिट का सम कितना है? 9 1 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो रेस्ट नंबर है 43 सेम आ रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई। कुछ नहीं करना, 43 से बड़ा क्या हो? 44। 43 इंटू 44 करो, 43 इंटू 44 करोगे, 43 चौको कितना होता है? आपको बड़ा करना आता है? 43 चौको 4 तिया 12 की 2, 3 चौको 12, 132 होता है ना। 2 लोग हासिल लगी, 13 हासिल 13 हो गई। अब 43 चौको कितना होता है? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 और 1 17, 176 में अगर आप 13 जोड़ोगे कितना आएगा? 6 3 9 7 1 8, 1892 आएगा। 1892। आप मुझे तो 43 इंटू 44 करोगे 1892, और लास्ट के 2 डिजिट भी रखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट कहां से आएंगे? यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई से आएंगे। 9 इंटू 1 करोगे 9 आएगा, सिंगल डिजिट आएगा। सिंगल डिजिट नहीं लेना है आपको, डबल डिजिट लेना है, 0 9 लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या करा? बहुत ही आसान सवाल है कि मल्टीप्लाई 1203 इंटू 1207। आप मुझे तो यूनिट डिजिट का सम कितना है? 7 3 10 सेम आ रहा है। जो रेस्ट डिजिट है, जो बच गए अंक 120 और 120, वो देखो सेम आ रहे हैं। अब 120 से बड़ा क्या होता है? 121 होता है। आप मुझे तो 120 इंटू 121 करना है। आप मुझे तो 0 तो रहेगा, 12 को बड़ा 121 में 12 एकम 12 की 2, 12 दूनी 24, 1 25, 12 एकम 12 और 2 14, इतना आया। आप मुझे बताओ लास्ट के 2 डिजिट भी रखना है। 3 इंटू 7 से डिपेंड करता है, 3 7 कितना हुआ? 21। देखो आसानी से सॉल्व हो गया, इतना बड़ा नंबर आसानी से सॉल्व कर लिया। आप मुझे तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते ना, तब भी आप इतनी जल्दी आज सॉल्व नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूँ केस नंबर 5 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 6 की। तो केस नंबर 6 क्या कह रहा है कि टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज ऑलवेज एन इवन नंबर। जैसे इस टाइप का नंबर दे रखा है, देखो यहाँ पर 8 2 10 हो रहा है, लेकिन रेस्ट नंबर सेम नहीं आ रहे, तो वहां पर यहाँ पर वो ट्रिक नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे तो जब भी ऐसे नंबर के साथ गुणा करो, जैसे 38 इंटू 52, आप मुझे तो अगर इनका डिफरेंस हमारा इवन नंबर आ रहा है, तब हम इसको कैसे फास्ट करेंगे? देखो 52 में से जब 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। देखो 14 क्या हमारा एक इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से कट जाए, समझ? 14 बचा। आप मुझे बताओ इस नंबर का प्रोसीजर देखो, इस नंबर का प्रोसेस क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, देखो 14 आ रहा है, इनका डिफरेंस देख लो 14, इसका आपको आधा करना है। 14 का आधा करोगे 2 7 14, 7 आया। जो 7 आएगा, आप देखो छोटा नंबर इसमें कौन सा है? छोटा नंबर 38 है। 38 में 7 जोड़ दो, या बड़े जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है उसमें से 7 घटा दो, बात एक ही है। 38 प्लस 7 करोगे 45 आएगा, 52 माइनस 7 करोगे 45 आएगा। तो आपको जो जोड़ दो या घटा दो कितना आ रहा? 45। इस नंबर का आपको स्क्वायर करना है। 45 का स्क्वायर आपको पता है, 45 का स्क्वायर 4 से बड़ा 5, 5 को 20 और लास्ट में 25 रहेगा। 45 का स्क्वायर कितना आएगा? 20 25 आएगा। ये चीज समझ गए? 20 25 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो हमने डिफरेंस का आधा किया था 7, इसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इस 49 को आपको घटाना है, बस
49 को घटा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 9 बचेगा और ये 1976 हमारा आंसर हो जाएगा। 38 × 52 करोगे कितना आएगा? 1976 आएगा, जब भी डिफरेंस इवन नंबर हो। चलिए अभी हम और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? 76 × 96 करना है। हाँ मुझे बताओ 76 × 96 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 20 आ रहा। 76 × 96 डिफरेंस 20। अब 20 का आधा करोगे 20 होता है, 2.20 होता है। आप मुझे तो 10 आया, इसका आधा करो 10। अब छोटे नंबर के साथ में जोड़ना है या बड़े नंबर के साथ में घटाना है। 76 10 कितना होता है? 86। अब 86 का आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। स्क्वायर में अभी मैं सिखाऊंगा 86 का स्क्वायर कैसे करते हैं। आपको 85 का स्क्वायर पता है? 85 का स्क्वायर कितना होता है? 8 में 72 25 होता है। 72 25 प्लस 85 प्लस 86 करोगे 6 5 11 8 8 16 1 17 171 आएगा। मतलब कि 86 का स्क्वायर करना है ना तो कितना आएगा? 7396, 73 तो 96 आएगा। अभी मैं सिखाऊंगा स्क्वायर करने की ट्रिक, मैंने ऐसे कैसे किया। अभी आप मान लीजिए कि 86 का स्क्वायर कितना आता है? 7396। 7396 अब आपको घटाना भी, क्या घटाना है? इस 10 का जो आपने डिफरेंस करके उसका आधा किया था उसका स्क्वायर घटाना। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब 7396 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 7296 बचेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है? जैसे इस टाइप का नंबर है 185 215। आप मुझे तो 185 × 215 करना है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? इनका अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। अब आपको कुछ नहीं करना, 30 का आधा करना। 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। इस 15 को आप बड़े वाले नंबर से घटा दो या छोटे वाले नंबर को जोड़ दो। तो छोटे वाला नंबर पकड़ लेते हैं। 185 प्लस 15 करोगे कितना आएगा? 200। अब जो आया उसका स्क्वायर कर दो। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 जीरो है तो इसके 4 जीरो बन जाएंगे। ये स्क्वायर में आप सीखोगे 2 जीरो है तो 4 जीरो इसके बन जाएंगे। आप मुझे तो 1 2 3 4 जीरो बन गए। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ये चीज समझिए। अब आपको क्या करना है? घटाना है। क्या घटाना है? इस जो डिफरेंस का आधा किया था 15 का स्क्वायर घटाना। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब इसको घटा दो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 बचेगा और ये कितना बचेगा? 3, 39,775 आएगा। 185 में अगर आप 215 का गुणा करोगे तो 39,775 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, चलिए अभी हम इसके और कंडीशन को जानते हैं। जैसे मैंने बोला इसके जनरल फॉर्म को पहले सीख लीजिए। जनरल फॉर्म मान लो कोई भी नंबर, जैसे n1 नंबर है और n2 नंबर है, ठीक है। अब आपको ये सामने एक चीज और ध्यान रखना, n1 जो है वो हमारा छोटा है, वो किससे? n2 से, मतलब कि n2 हमारा बड़ा है। ये जनरल फॉर्म क्रिएट कर रहा हूं, आप मुझे तो n2 बड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमेशा ध्यान रखना, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर का अगर मैं फॉर्म की बात करता हूं, इवन नंबर का जो फॉर्म होता है वो हमेशा 2D फॉर्म में होता है, मतलब कि 2D। आप मुझे डी की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो इवन नंबर का फॉर्म होता है, अभी मैं आगे नंबर्स की स्पेशलिटी बारे में बताऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा इवन नंबर जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? 2D। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? 2D होना चाहिए, मतलब कि इवन नंबर। आप मुझे तो 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे कितना बचेगा? D बचेगा। अब देखना कंडीशन क्या करते हैं। अब जो D बचता है, अब हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर क्या n1 है, n2 बड़ा नंबर, छोटे वाले नंबर में हम D को जो डिफरेंस आया उसको हम जोड़ते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। ये बेसिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है। स्क्वायर करने के बाद हम क्या घटाते हैं? वो जो नंबर जिसका जो डिफरेंस करके आधा आया उसी नंबर को घटाते हैं। बस ये हमारा कंडीशन हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप मुझे तो जैसे मैंने बोला n2 से करो, n2 हमारा बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से हम क्या करते हैं? इस D को घटाते हैं। इस D को घटाने के बाद में हम इसका स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस करते हैं क्या? जो नंबर का डिफरेंस करके आधा आया, आधा क्या है? D का स्क्वायर, इसको माइनस करते हैं। या आप ऐसे भी कर लो, ये देखो 2 फॉर्म कर सकते हो, या बड़े वाले नंबर से छोटे जो डिफरेंस आया उसको घटा दो, बात बराबरी है, चाहे छोटे वाले नंबर में डिफरेंस को जोड़ दो, बात तो बराबरी है। ये 2 कंडीशन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर अगर यहाँ पर डिफरेंस मान लो ऑड नंबर हो तो हम क्या करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं, ऑड नंबर में भी आप यही कर सकते हो, लेकिन आपके लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कैसे? आप मुझे तो ऑड नंबर है 17 और 22 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 5। अब 5 का अगर आप आधा करोगे कितना आएगा? 2.5। 2.5 छोटा नंबर 17 पकड़ लो, 17 प्लस 2.5 करोगे कितना आएगा? 19.5 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे, देखो
पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 195 का स्क्वायर करो कैसे, 5 है लास्ट में तो 25 तो लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट। अब देखो 19 से बड़ा क्या होता है 20, 20 इंटू 19 करोगे 19 दूनी 38 380। अब देखो एक अंक बाद दशमलव है, स्क्वायर करने पर 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ इसका जो 19.5 का स्क्वायर कितना आएगा 380.525 आएगा। आप मुझे तो अब आपको क्या करते हैं, इस नंबर को जो आपने डिफरेंस किया है इसका नंबर का स्क्वायर आपको घटाना पड़ता है। देखो दशमलव भूल जाओ, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब एक अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना। 6.25 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 380 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 374 ये तो 0 बच जाएगा, 374 आएगा। 17 इंटू 22 करोगे कितना आएगा 374, करके देख लो ना, 17 दूनी 34 की 4, 17 दूनी 34 और 3 37 हो जाएगा ना। 374 ऐसे भी आ रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर होंगे तब ये काम उपयोगी होगा। लेकिन अगर आपके सामने और नंबर आएगा तो आप देखो दशमलव में चीजें आएंगी, दशमलव में चीजें आएंगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लगेगा। लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल लग रहा है तो उसका भी एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट अभी मैं डिस्कस करूंगा। चाहे डिफरेंस इवन नंबर आ रहा हो चाहे ऑड नंबर आ रहा है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज आप सीखिएगा। अगर मैं शॉर्टकट की बात करता हूं, जैसे मैंने बोला कि कोई भी नंबर हो, या तो इवन डिफरेंस हो या ऑड नंबर डिफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिफरेंस से लेना देना नहीं। जैसे आपके सामने मल्टीप्लाई 56 इंटू 64 लिखा है, 56 इंटू 64 लिखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं प्रोसेस पहले बता दे रहा हूं। लेट्स से कोई नंबर है n1 इंटू n2 है, अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार नंबर को जोड़ना है और उसका आधा करके स्क्वायर करना है, माइनस का एक बार नंबर को घटाना है n1 माइनस n2 और इसका आधा करके इसको स्क्वायर करना, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो n1 इंटू n2 होता है। जैसे 56 इंटू 64 है, आप मुझे तो मन में नहीं जोड़ सकते, 56 इंटू 64 मतलब 56 प्लस 64 रखोगे, 56 और 64 कितना होता है 120 होता है, 120 का आधा करोगे कितना होगा 60, मतलब कि 60 का स्क्वायर करना है, माइनस का देखो 56 माइनस 64 करोगे, देखो 56 में से अगर 64 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचे 2 करोगे, 2 चौको 8 हुआ 4 हुआ, मतलब इसका डिफरेंस देखना है, माइनस प्लस छोड़ दो क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना, माइनस से कोई लेना देना नहीं। 4 का स्क्वायर बचेगा, 4 का स्क्वायर देखो आसान हो गया, ये आप मन में कर सकते हो। 60 का स्क्वायर कितना हुआ 3600 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 1600, मतलब 4 का स्क्वायर 16 हुआ। 3600 में अगर आप 16 घटाओगे कितना बचेगा 3584 बचेगा। देखो आसान हो गया। अगर आप 56 इंटू 64 करोगे तो ये शॉर्टकट मेथड बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इवन नंबर हो ऑड नंबर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आप इवन नंबर से प्रोसेस कर सकते हो, मैंने आपके सामने प्रोसेस सारे रखे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रोसेस से आप सवाल को कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। जैसे n1 इंटू n2 है, किसी भी नंबर को आप 2 बार जोड़, एक बार जोड़ोगे उसका आधा करके स्क्वायर कर दो और एक बार घटाओगे उसका आधा करके स्क्वायर कर दो। ये तरीका भी बहुत बढ़िया है, ये तरीका भी बहुत बढ़िया है। एक्चुअली इवन नंबर वाला भी तरीका बहुत बढ़िया है। अगर ऑड नंबर डिफरेंस आ रहा है ना तो आप उसका अप्लाई मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद तो यही करता हूं दोस्तों आप लोग समझदार हो, आप चैनल को शेयर भी करोगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।